हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों, पैटर्न को हम 2 वेज में यूज़ करना सीखेंगे। आइए तो समझते हैं। फ्रेंड्स, हम इस पैटर्न को 2 वेज में यूज़ करना सीखेंगे। पहला कि अगर आपकी किसी स्टॉक में एक डाउन साइड की पोजीशन है और आप प्रॉफिट में हैं और आपको ये पैटर्न नज़र आता है, तो आपको तभी अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर देना है। और दूसरा कि अगर पियर्सिंग लाइन पैटर्न किसी स्टॉक के बॉटम में मिलता है तो उसकी हेल्प से आप शॉर्ट टर्म बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। आइए तो हम इस पैटर्न के पीछे के लॉजिक को समझते हैं, उससे आपको ये दोनों ही फंडे क्लियर हो जाएंगे। इस पैटर्न फॉर्मेशन में स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है और फिर एक बड़ी रेड कलर कैंडल फॉर्म होती है और फिर जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है वो एक गैप डाउन से ओपन होती है और फिर जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके मिडिल से ऊपर आकर क्लोजिंग देती है। दोस्तों, जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो कैसे सुनी सुनाई बातों में आके मार्केट के अंदर फंसते हैं, ये कैंडल फॉर्मेशन उसका एक एग्जाम्पल है। तो इस पैटर्न में ये होता है, स्टॉक पहले से ही एक डाउन ट्रेंड में होता है और फिर एक और रेड कैंडल फॉर्म होती है। तो न्यू ट्रेडर्स को लगता है कि स्टॉक की कहानी अब खत्म हो गई और ये सिर्फ अब नीचे ही जाएगा। तो कुछ लोग डाउन साइड की एंट्री बनाते हैं बड़ी रेड कैंडल को देखकर और बाकी बचे हुए लोग उसको सिर्फ देखते हैं। और जब स्टॉक नेक्स्ट डे ओपन होता है एक गैप डाउन से और जो बचे हुए लोग सिर्फ वॉच कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने कल अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और वो भी स्टॉक में डाउन साइड की एंट्री बना लेते हैं। इस चीज़ को बोला जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हालांकि न्यू ट्रेडर्स एक ट्रेंड में ही एंट्री बनाते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि उनकी एंट्री तब बनती है जब ट्रेंड ओवर होने की तादाद पे होता है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री वहाँ बनाते हैं जहाँ एक ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होता है। अब होता क्या है, जब सेकंड कैंडल एक गैप डाउन से ओपन होती है तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने इसे कहीं ऊपर शॉर्ट किया होता है, उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है, तो वो अपनी डाउन साइड की पोजीशन को बुक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी बाइंग का माहौल क्रिएट हो जाता है और ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू कर देता है। और जब ये प्रीवियस कैंडल के मिडिल के ऊपर आके क्लोजिंग देती है तो ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाती है। अब इस तरह की फॉर्मेशन देखकर जो बंदे इस स्टॉक को बाय करने के लिए बैठे होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण स्टॉक और ऊपर मूव करना शुरू कर देता है और न्यू ट्रेडर्स इस पोजीशन में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के पीछे का लॉजिक। अब हम जानते हैं हमें इसे कैसे ट्रेड करना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं और सेकंड कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और दोस्तों, जो बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस का डिफरेंस है उससे 1.5 या 2 टाइम्स ज़्यादा हमें टारगेट रखना है। चलिए तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा आप चार्ट्स पे देख सकते हैं, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है और फिर स्टॉक अपना रीसेंट लो तोड़ता है, जिसके कारण लोगों को लगता है स्टॉक अब और फॉल करेगा। और जैसा कि आप बॉटम पे देख सकते हैं, एक बिग रेड कैंडल फॉर्म होती है, जिसकी वजह से लोगों में श्योरिटी बढ़ जाती है और रेड कैंडल के जस्ट नेक्स्ट कैंडल एक गैप डाउन से खुलती है और काफ़ी लोगों को फंसाने के बाद प्रीवियस रेड कैंडल के मिड के ऊपर आकर क्लोजिंग देती है। इस पूरी फॉर्मेशन से हमें एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न मिलता है और फिर उसकी कंफर्मेशन आने के बाद स्टॉक इजीली अपना टारगेट हिट कर देता है। चलिए गाइज, एक और एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि पियर्सिंग पैटर्न को हम सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करें, हम इसको अप ट्रेंडिंग स्टॉक की रिट्रेसमेंट में भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसे ट्रेड करने का तरीका मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इसमें स्टॉक एक अप ट्रेंड की मूवमेंट में होता है और फिर स्टॉक थोड़ा रिट्रेस करता है और रिट्रेसमेंट के डाउन साइड में हमें एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, जो कि अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन की रेंज में फॉर्म होता है, जिसके कारण अब इस पैटर्न की एक्यूरेसी और बढ़ जाती है और कंफर्मेशन आने के बाद स्टॉक इजीली हमारा टारगेट हिट कर देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।